तो आज ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 8। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे। मौलिक कर्तव्य ये किस में है? ये आर्टिकल 51A में है। ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान जब हमारा बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इसको बाद में हमारे संविधान में जोड़ना पड़ा, तो इसको आर्टिकल 51A में लाया गया था। 51A में इसको जोड़ा गया था और आर्टिकल 4A में इसकी बात की गई है। तो मौलिक कर्तव्यों को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस वक्त जो है ये एहसास हुआ कि जो संविधान निर्माताओं ने उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा था, उसको जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए उस समय जो कांग्रेस की पार्टी थी 1976 में, इसने क्या कहा कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना है। तो इसके लिए क्या बनाएगी? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाएगी। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो कब आया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जब इमरजेंसी का टाइम क्या था? 1975 से 77, और उस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो जब मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया तो उस समय उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह ने तो सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन टोटल कितने जोड़े गए थे? 10। ठीक है, तो अब देखते हैं टोटल 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं। इसको आपको पता होना चाहिए कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है। तो इसमें कुछ आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, सब आपको याद नहीं करना है, सब आपको बस समझना है कि आप अपने से समझ पाएंगे कि हाँ हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिकल 51 में 51 ही है सब, उसमें 11 हैं। 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसमें जो पहला मौलिक कर्तव्य उसमें कहा गया है कि जो भी संविधान है उसका पालन करना है, उसके जो भी आदर्श हैं उन सबको मानना है। राष्ट्रीय ध्वज ये इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सबको पता है मौलिक कर्तव्य है ये हमारा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो हमारा राष्ट्रगान है उसका आदर करना है। ठीक है, और जो भी हमारे जो भी महान आदर्श थे उनको क्या करना है? संजो कर रखना है और उनका पालन करना है। ठीक है, जिन्होंने मतलब जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया, उन सब के जो भी आदर्श हैं उनको उनका पालन करना है। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, देश की रक्षा करना है, और जब बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा के लिए भी जाना पड़ेगा। जाना, ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें जाना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, समान भाईचारा हो, सब मिल के जुल के रहें, सब मिलजुल के रहें, भाईचारा हो, और जो महिलाएं हैं उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये सब क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और जो भी हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत जो भी है, उसका क्या किया जाए? उसको संरक्षित किया करना चाहिए हमारा। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारा कि जो भी हमारी विरासतें हैं, जो भी हमें मिली हैं, उन सबको हम संरक्षित रखें। और जो भी हमारी वन है, झील है, नदियाँ हैं, ये जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण की है हमारे, उन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, मानवतावाद को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब क्या है?
सार्वजनिक संपत्ति, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई याद नहीं करना है कि हाँ क्या क्या याद करें, कुछ याद नहीं करना है, आपको बस समझना है कि हाँ आपका मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। यदि कोई जैसे कोई माता पिता है अपना, उनका मौलिक कर्तव्य क्या है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो ये सब क्या है, सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो टोटल कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और स्टार्टिंग में कितने थे, जब स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था मौलिक कर्तव्य जो हमारा बना है, वो किसके सिफारिश, कौन सी समिति आई थी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति, ये पूछता है स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में आया था। और किस अनुच्छेद में रखा गया था, 51A में रखा गया था। आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 35 से 51 तक थे, उसी में इसको संशोधन करके 51A में रख दिया गया था, ठीक है। और जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था वो क्या था, 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि ये सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है, अनुच्छेद कौन सा है, 51A, किसकी सिफारिश पे आई थी, स्वर्ण सिंह समिति के, कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन, ठीक है। और एक और ये इम्पोर्टेंट कि कहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य को, ये रूस के संविधान से लिया गया था। उस समय वो क्या था, सोवियत संघ बोलते थे रूस को, USSR। तो उस मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया था, तो रूस के संविधान से लिया गया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी यही सब क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मौलिक कर्तव्य, छोटी सी क्लास थी और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 8 लेक्चर पूरे हो गए हैं और हमारे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक सब खत्म हो गए। अब हम लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। थैंक यू।